बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अलकलम साइंस वाला के साथ मोहसिन नज़ीर मलिक आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। और आज हम बात करेंगे वेदर और क्लाइमेट पे। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। आमतौर पे दोनों टर्म्स को, दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज किया जाता है विद ईच अदर के वेदर और क्लाइमेट शायद एक ही चीज़ें हैं, बट being a literate person we have to know the difference between the weather and climate. तो हमें वेदर और क्लाइमेट के दरमियान डिफरेंस देखना है, जिसको हम मौसम और आबो हवा उर्दू में कहते होते हैं। तो चलिए डिफाइन करते हैं। पहले वेदर के बारे में बात करते हैं। वेदर आर द शॉर्ट टर्म कंडीशंस इन द एटमॉस्फेयर और इन एन एनवायरनमेंट इन एन एरिया। किसी जगह पर मौजूद माहौल में या कुर्रा हवाई में जो थोड़े अरसे के लिए आने वाली तब्दीलियाँ होती हैं उनको हम मौसम यानी वेदर का नाम देते हैं। लेकिन अगर यही तब्दीलियाँ कुर्रा हवाई में यानी हवा में और माहौल के अंदर तब्दीलियाँ लंबे अरसे की बात की जाए, तो अगर हम लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर कहें तो ये क्लाइमेट बन जाता है। अब वेदर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? किसी जगह पर प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, ये वो चीज़ें हैं जो वेदर में आएंगी जो किसी ख़ास टाइम पर मौजूद है। और आबो हवा यानी क्लाइमेट से मुराद पूरे साल में आने वाली माहौल के अंदर तब्दीलियाँ हैं या कुर्रा हवाई में आने वाली तब्दीलियाँ हैं। 365 डेज जो तब्दीलियाँ आती हैं जो एवरी ईयर रिपीट भी होती हैं, उसको फिर हम नाम देते हैं आबो हवा यानी क्लाइमेट का। चलिए बात करते हैं क्लाइमेट किस तरह से चेंज होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकते हैं। और ये भी बात करेंगे हम किस तरह से क्लाइमेट ह्यूमन लाइफ्स को अफेक्ट करता है। और इस वीडियो में ये भी हम देखेंगे किस तरह से ह्यूमन लाइफ्स जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट कर सकती हैं। तो क्लाइमेट यानी आबो हवा में तब्दीली जो है वो किसी जगह पर मौजूद उसका एल्टीट्यूड यानी सतह ज़मीन से, उसकी सतह समंदर से उसकी ऊंचाई कितनी है। द वेरी फर्स्ट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है किसी एरिया के क्लाइमेट को, तो वो उसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड के साथ साथ लैटिट्यूड यानी वो इक्वेटर यानी ख़त्ते इस्तिवा से वो लैंड, वो एरिया कितना दूर है, वो भी अफेक्ट करेगा, वो भी मैटर करता है किसी भी इलाके, किसी भी जगह के जो क्लाइमेट होता है उसमें। फिर ये देखना होता है कि वो एरिया जिसके हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं वो समंदर से कितना दूर है, कितना फासला है उसका समंदर से, तो वो भी क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट करेगा। और इसके साथ साथ विंड सर्कुलेशंस किस तरह की हैं, उस जगह पे जो हवाओं का रुख है वो कैसा रहता है, ये भी क्लाइमेट को जो है वो इफेक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो अब करंट इशू है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जो क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं।